दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज रविवार का दिन है और हम लेकर आते हैं संवाद। और जीएनबी संवाद के तहत आज फिर से बात करने जा रहे हैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर। और आज का मुद्दा, आज का विषय है चालीसा विवाद पर आखिर युवाओं की सोच क्या है, युवा सोचते क्या हैं और वे किस दिशा में जाना चाहते हैं। और हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़ेंगे और जुड़ करके इस विषय पर बात करेंगे। गौरतलब हो कि पिछले कुछ दिनों से देश के भीतर चालीसा और अजान दोनों आमने सामने खड़े भक्ति को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में हमने हमारी चर्चा में कहा था, यदि एक धर्म के लिए, एक की भक्ति के लिए लाउड स्पीकर अलाउ है तो दूसरे के लिए भी होना चाहिए। यदि एक के लिए बंधनकारक है तो दूसरे के लिए भी होना चाहिए। क्या भक्ति दिखाने के लिए अति अनिवार्य है कि उसका प्रदर्शन किया जाए? क्या इन मुद्दों को भारत जैसे संवेदनशील देश के भीतर इतना तूल देना उचित है या नहीं? इन समस्त मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ विशिष्ट पैनल उपस्थित है। और आइए आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रितेश मनोज कुमार पांडे, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा वॉरियर इकाई से आते हैं। नागपुर के, नागपुर महानगर के सह संयोजक हैं। रितेश, स्वागत है आपका। हमारे साथ जी, धन्यवाद। राहुल रामलखन पांडे हैं। राहुल रामलखन पांडे जो कि प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के, और नागपुर शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आपका स्वागत है। राहुल के साथ में कुछ तकनीकी दिक्कत है तो डेफिनेटली राहुल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ में है एडवोकेट शुभम जोशी। एडवोकेट शुभम जोशी जो कि हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, वकील हैं, वकालत करते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट से संलग्नित हैं, बीए एलएलबी एलएलएम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई से किया है। युवाओं के सम्मुख जो आज मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपनी एक अच्छी पकड़ और बेबाक राय रखते हैं। लेकिन इनका आज हम विषय समझेंगे कि कानूनन रूप से इस विषय को किस तरह समझा जाए। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसे राजनीतिक रूप न देते हुए एक सामाजिक चर्चा की तरह, और एक ऐसी चर्चा जिसमें कि कुछ निष्कर्ष निकल के आए, इस दिशा में ले जाएंगे। तो शुभम जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं पहले कह दूं कि हर किसी की भक्ति का और हर किसी की श्रद्धा का द न्यू भारत और हमारे दर्शक डेफिनेटली स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनका अपना रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन जब बात देश से मुद्दों के भटकाव की आती है, जब बात मुद्दों से देश के भटकने की आती है, और जब बात युवाओं के भटकने की आती है, तब वो मुद्दा व्यक्तिगत धर्म आधारित नहीं होता, वो मुद्दा सामाजिक हो जाता है। और जब सामाजिक मुद्दों से समाज भटकने लगे, तब देश की चिंता हर किसी को होती है। तो आइए मुद्दे पर आने से पहले आप सभी को बता दें, यदि आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और शेयर करके इसे अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इस विषय पर अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं, टिप्पणी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले रितेश, आपके पास आ रहा हूं। ये जो पूरा मुद्दा है, मैं यदि इसे एक स्क्रीन में देखना चाहूं, यदि मैं एक फ्रेम में ढालना चाहूं, तो एक फ्रेम में ढालना बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे का ना तो सिर है ना पैर है। जितने भी लोग इस मुद्दे में अपने आप को जोड़ रहे हैं, सबकी अपनी डफली है, सबका अपना राग है। किसी के पास में मुद्दा नहीं है। कोई भक्ति से हनुमान चालीसा नहीं गाना चाहता, बस केवल राजनीति करना है। तो धर्म एक तरफ, श्रद्धा एक तरफ और राजनीति एक तरफ, इनके बीच में खड़ा देश किस रूप में देखते हैं आप रितेश? रवि जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार और हमारे बीच पूना से मुंबई से उपस्थित हमारे भाई शुभम जोशी जी, आपको भी नमस्कार। आज महाराष्ट्र दिवस है, इसलिए सभी आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी महाराष्ट्र वासियों को महाराष्ट्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं एक चौपाई है उससे शुरुआत करूंगा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन, हम बजरंग बली जी के पुत्र है, बल के समान है,
और बुद्धि विज्ञान में खदान निधान है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट है कि हम इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये राजनीति अपनी जगह है, ये एक धर्म आस्था का विषय है। और अभी जो विषय चल रहा है महाराष्ट्र में, ये तो हमने उनसे पूछना चाहिए, हम विपक्ष में हैं। उल्टा ये सत्ता में रह करके हमसे ही सवाल पे सवाल करते हैं। इसका चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस, उनकी कार्यशैली ही इतनी अच्छी है कि आज भी विपक्षी दल उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। रवि राणा, नवनीत राणा, इनका जो वाक्य है, पहले तो शुरुआत जो हुई थी इस घटना इसकी, ये राज ठाकरे जी ने हनुमान चालीसा का पठन हम हर चौक पे करेंगे, मस्जिद के सामने करेंगे जहां पर अजान, जहां पर लाउड स्पीकर बजता है, ऐसी उनकी घोषणा थी। ये पहली बार नहीं है। उन्हीं के चाचा श्री, हमारे सभी के स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे, इन्होंने भी इसके पहले महाआरती का अभियान छेड़ा था। विषय यही था, जो नमाज हो रही है, हमारा किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है, रमजान का पाक महीना चल रहा है सभी भाइयों से, लेकिन फिर भी विषय जो है ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको बताने का मैं कहने का तात्पर्य ये था कि इसके पहले भी महाआरती के माध्यम से बाला साहब ठाकरे जी ने लोगों को समझाने की कोशिश की थी। उसी तरह राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा के माध्यम से चौक चौक पर पठन होगा वो की। उसी के आगे 2 कदम आगे बढ़कर नवनीत राणा, रवि राणा, इन्होंने, और ये आपके चैनल में इसके पहले भी इस पर डिबेट हुई, हमारे नेता एडवोकेट धर्मपाल जी मेश्राम, इन्होंने कहा भी कि मुंबई की महापौर इन्होंने उकसाया, तो उसके प्रत्युत्तर में नवनीत राणा इन्होंने कहा कि ठीक है, मातोश्री में आकर हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। अगर उद्धव ठाकरे जी ये कह रहे थे ठीक है आपका आइए स्वागत है, तो विषय बढ़ता ही नहीं था। भाई हनुमान चालीसा से इनको इतनी क्या दिक्कत हो गई? संजय राउत को क्या दिक्कत हो गई कि हनुमान चालीसा के पठन पर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा देंगे आप? भाई हनुमान चालीसा अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ये राजनीति बनाया किसने? इस विषय को तूल दिया किसने? बढ़ाया किसने? ये मुझे उतनी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप और महाराष्ट्र की जनता सब समझ रही है, सब इनका खेल देख रहा है। ये इस पे इनके पास, इनको मुद्दे से भटकाना है। अनिल देशमुख जी 100 करोड़ का घोटाला करके जेल में बैठे हैं, ये इनका विकास है। यशवंत यादव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी 400 करोड़ के घोटाले में है, ये इनका विकास है। नवाब मलिक जो आज भी जेल में है, जो हाथ दिखाता है कि मैं वापस आऊंगा जेल से, आतंकवादियों के साथ संबंध है, ये इनका विकास है। और जिसका आज भी पद खाली नहीं हुआ, ये ऐसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश इनकी है। भाजपा का कोई नवनीत राणा, रवि राणा को सपोर्ट नहीं, वो विषय का सपोर्ट है। हम उनके मुद्दे के साथ है, जो मुद्दे देकर, जो मुद्दों के साथ वो कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ है। बस स्पष्ट है। यानी सही रूप में देखें तो रितेश का मानना है कि राजनीतिक व्यक्ति राजनीति का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, फिर चाहे वो नवनीत राणा हो, रवि राणा हो या अन्य। और विपक्ष ने यदि इसका निमंत्रण, खुला स्वागत किया होता कि आइए हम आपके साथ शरीक होकर, शामिल होकर के एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। दरअसल मुद्दा हनुमान चालीसा का नहीं है, मुद्दा है अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का, लाउड स्पीकर वर्सेस साइलेंस का। एक तरफ लाउड स्पीकर का शोर चाहता है कोई, दूसरी तरफ शांति चाहता है कोई। आज एक इंस्टाग्राम पर एक रील्स थी जिसके भीतर एक विदेशी व्यक्ति गंगा के घाट पर खड़ा होकर, गंगा में नाव चल रही है उस पर खड़ा होकर के बनारस से वो वीडियो कर रहा है। और वो विदेशी से, भगवान जाने कि उसने खुद बोला या उसे बुलवाया गया, उत्तर प्रदेश में अजान और लाउड स्पीकर, तो भजन और भक्ति के अन्य कार्यक्रम भी बंद कर दिए गए। हमें यह समझना है कि मुद्दा किस दिशा में जा रहा है और महाराष्ट्र में इतना तूल क्यों ले रहा है। मैं शुभम जी आपके पास आऊंगा। क्या कानूनन रूप से यदि हम इस विषय को देखें, जो लाउड स्पीकर का मसला है,
श्रद्धा का मसला है। श्रद्धा के लिए ओवैसी साहब ने आज या कल में एक बात कही कि मैं और औरंगाबाद के सांसद हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, इम्तियाज साहब, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इम्तियाज जी, वे दोनों दिल्ली आकर के किसी व्यक्ति विशेष के घर के सामने यदि कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो सही होगा क्या। यानी हर कोई इस मौके को अलग अलग तरीके से भुनाना चाहता है, कोई इसे जाने नहीं देना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। तो शुभम जी, कानून क्या कहता है कि श्रद्धा, भक्ति कानून की नजर में क्या है, शोर शराबा और लाउडस्पीकर का दृश्य कानून की नजर में क्या है? शुभम जी। नमस्ते रवि जी, नमस्ते रितेश जी। आपके व्यूवर्स को महाराष्ट्र दिन की सबसे पहले शुभकामनाएं। जो मुद्दा है, आपने मुद्दे को सही तरह से बताया है। ये मुद्दा केवल किसी एक तरफा या एक धर्म का नहीं है। ये केवल मुद्दा अजान का या हनुमान चालीसा का नहीं, उससे उत्पन्न होने वाले आवाज या स्पष्ट रूप से कहे तो नॉइस पोल्यूशन का है। तो इसकी हम कानूनी बाजू देखेंगे। हम जी। कानूनी बाजू देखेंगे कि भारत का संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो जो हमारा संविधान है वो हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी अपने धर्म के अनुसार जीने का मूलभूत अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। लेकिन हमारे मूलभूत अधिकार जो है ये संपूर्ण, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। उन पर उन पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ पाबंदियां होती है। उसी तरह से जो अनुच्छेद 25 है उस पे भी कुछ पाबंदियां है। जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट की जो आजादी देता है, उस पे भी पाबंदी है, उस पे भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो कि पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ के बारे में है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझना कि जब भी कोई आवाज होता है, भक्ति, आवाज और शोर दोनों में अंतर है। जब शोर होता है तो भक्ति के रूप में नहीं होता है केवल। जब हम बात करते हैं शोर की, तो शोर यानी नॉइज, तो देखा जाए तो ये नॉइज जो शब्द है, कानूनी रूप से देखा जाए तो ये नॉइज जो शब्द है, ये नौशिया, ये लैटिन शब्द है नौशिया, जिसका अर्थ है अनवांटेड साउंड, वहां से आया है। और ये जो नॉइज है, हमारे एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है 1981, उसके अंतर्गत धारा 2A के अंतर्गत नॉइज को बताया गया है एक तरह का पोल्यूटेंट है। ये हमारे सेक्शन 2A एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 के अंतर्गत बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसी आवाजें, शोर होता है, फिर वो चाहे हनुमान चालीसा की वजह से हो, अजान की वजह से हो, तो इसके एक प्रकार से न्यूसेंस तैयार होता है। और जब न्यूसेंस तैयार होता है यानी लोगों को इससे अगर आहत हो, तो उसके लिए कुछ प्रावधान हमारे भारतीय दंड संहिता एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन दोनों के अंतर्गत दिए गए हैं। जो हमारा सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके धारा 133 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देकर ऐसी कोई भी चीज जिसके कारण आवाज हो रहा है उसे निकालने की ताकत रखता है। अगर वो ऑर्डर दे तो उसे निकालना पड़ सकता है। फिर हमारे भारतीय दंड संहिता में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो ऐसे अनवांटेड न्यूसेंस यानी नॉइज और आवाज को पब्लिक न्यूसेंस के रूप में क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करती है। जो धारा 268 है, फिर धारा 290 है, ऐसी अनेक धारा है। लेकिन अगर इस मुद्दे को हमें ठीक तरह से समझना है रवि जी, तो ये एक आसान तरीका ये है कि हम दो चीजों को समझे। एक है अनुच्छेद 25 को और एक है अनुच्छेद 21 को। जो हमारा अनुच्छेद 25 है वो व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार देता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये संपूर्ण अधिकार नहीं, इस पे भी कुछ तरह की पाबंदियां है, पब्लिक मोरालिटी और हेल्थ इसमें आती है। और एक और मूलभूत अधिकार है जो है अनुच्छेद 21, जिसका जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह अनुच्छेद बड़ा व्यापक है। इस मूलभूत अधिकारों में 100 और मूलभूत अधिकार इस मूलभूत अधिकार में है। तो इन मूलभूत अधिकारों में से शांति का यानी राइट टू साइलेंस, शांति से सोने का यानी राइट टू स्लीप, उसके बाद राइट टू हेल्थ,
ये सारे मूलभूत अधिकार, ये राइट टू लाइफ यानी जीवन के मूलभूत अधिकार में शांति का, शांति से सोने का, सेहत का, ये सब मूलभूत अधिकार उसमें आ जाते हैं। तो अब परिस्थिति कैसे देखनी चाहिए कि कोई अपने अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल किसी और के अनुच्छेद 21 को आहत करने के लिए करे, तो क्या ये सही होगा? ये समझना जरूरी है हमारे लिए। जी। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आप अगर धर्म की आस्था में लोगों को अपनी अजान हो या चालीसा हो ये सुनाए, ये जरूरी नहीं है। हम एक सेक्युलर देश है, मैं ये मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि धर्म जो है वो व्यक्ति का अपना एक पर्सनल बिलीफ का मामला है, उसे रास्ते पे आने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का भगवान के साथ अपना नाता होता है और वो उसका और भगवान तक ही होना चाहिए, और अपने आप को भगवान की ओर अपने आप को बयां करने के लिए आपको जनता का माध्यम या जनता की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि धर्म ये आस्था का मामला है, दिखावे का नहीं। ये चीज समझना जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम एक समझे कि जैसे हमें धर्म का, हमारे धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है, उसी तरह इस देश के वासियों को अपने जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, जिसमें शांति से सोना हो या अपनी सेहत, जिसके कारण अगर नॉइज पोल्यूशन के कारण अगर कोई किसी लड़के की पढ़ाई में तकलीफ हो या किसी हॉस्पिटल को तकलीफ हो, किसी एक वयोवृद्ध यानी जो उम्र दराज है उनको कोई तकलीफ हो, तो ये मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के भी कुछ निर्णय ऐसे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अजान, लाउड स्पीकर वगैरह नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। वो केवल एक किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, पर वो एक कानूनी रूप से सही निर्णय थे। और आखिर में बस इतना कहूंगा कि हमें ये देखना जरूरी है कि देश के सामने अनेक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को लेकर अगर हमारे समाज में ज्यादा दूरी निर्माण हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हम जैसे अपनी आस्था रखते हैं, हमारे धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, वैसे ही दूसरे लोग अपने धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा रखते हैं। और एक ओर की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर अब दूसरी ओर की सांप्रदायिकता को रोक नहीं सकते, और एक ओर की ही सांप्रदायिकता को रोक कर अब दूसरे को मौका दे, तो ये नहीं होगा सही। हमारा जो संविधान है वो जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन की भाषा करता है, इसलिए अपीजमेंट फॉर नन होना चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल की परिभाषा से गुथा हुआ संविधान भारत का, और भारत को एक गुलदस्ते की तरह संभाल कर रखता है, जहां पर बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म की अपनी विशेषता है और हर धर्म को मानने की अपनी आजादी और स्वतंत्रता है। लेकिन जो अजान है, लाउड स्पीकर है, हम अजान और चालीसा छोड़ देते हैं, हम लाउड स्पीकर पर आते हैं। लाउड स्पीकर ये एक प्रकार का प्रदूषण है जिसे हम ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत लाते हैं। यहां किसी धर्म को देख करके धर्म को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकलिटी समझने की आवश्यकता है। हमें यह समझना पड़ेगा, जब विज्ञान नहीं था और लाउड स्पीकर नहीं थे, तब किस प्रकार के श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए या अपनी आवाज अल्लाह तक, भगवान तक पहुंचाने के लिए किसका माध्यम लिया जाता था। कोई कह सकता है शंख बजाए जाते थे, कोई कुछ और कह सकता है, लेकिन हम जितना ज्यादा बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे, बात उलझती जाएगी। मैं रितेश आपके पास आ रहा हूं। भारत के समाज में आखिर ऐसा क्यों है कि कोई एक मुद्दा, मैं राज ठाकरे जी पर आऊंगा और आपसे राजनीतिक बात करना पसंद भी करूंगा। राज ठाकरे जी, जिन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, उत्तर भारतीयों का मसला था, तब बीजेपी कहती थी हम राज ठाकरे का समर्थन नहीं करते। आज उत्तर भारतीयों वाले उसी व्यक्ति ने एक नया मुद्दा लाया, और वो भी उनके विपक्षी के खिलाफ, जिनसे कि दोनों को समस्या है। समस्या यहां चालीसा और अजान से नहीं है, समस्या यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से है, और दोनों को उस कुर्सी की लालसा है। तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए धर्म को सहारा बनाता है, उस व्यक्ति का समर्थन पूरा प्रदेश और प्रदेश की आपकी यूथ इकाई
बिना किसी विचारधारा के, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी अन्य मुद्दे को समझे हुए क्यों अंधभक्ति में आकर के कर लेती है? रितेश जी। देखिए रवि जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो समर्थन है वो व्यक्ति को नहीं, वो विषय को है। हम्म। तो राज ठाकरे जी को समर्थन हमारा व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, समर्थन विषय को है। जैसे अब आप ये समझे, जैसे आप अभी दुबई से हैं, मैं तो दुबई की बात करता हूँ। दुबई एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पर मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर है वो उसका नियम बनाया गया है कि आप जो उससे अजान भी होगी तो आवाज़ जो है वो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही रहनी चाहिए। जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का जो साउंड है उससे 1/3 ऑफ साउंड जो है वो उतना साउंड यूज़ होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा साउंड होता है तो उस पर कुछ पेनल्टी या कुछ फाइन जो है वहाँ की मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं। तो यहाँ कोई हम विरोध किसी धर्म का या बाकी अन्य चीज़ों का नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक वर्डिक्ट आया था कि रात को 10 बजे के बाद और सुबेरे 6 बजे के पहले नॉइज पोल्यूशन लाउड स्पीकर ये अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी 2007 से आज 2022 आ गया है, करीब करीब 15 साल का दौर गुजर गया है, 12-15 साल के आसपास। लेकिन आज भी स्थिति क्या है वैसे ही है। सुबह 4 बजे, सुबह 3:30 बजे लोगों को जिनको नहीं भी सुनना है या जिनको जो अपने घर में आराम कर रहे हैं किसी के घर में, तो उनको भी उससे तकलीफ होती है। तो इसीलिए कैसा है, और जैसा आपने कहा कि राजनीति, इसमें हमने पहले कहा कि राजनीति एक का विषय नहीं है, हनुमान चालीसा एक आस्था का विषय है, इसको राजनीति से हम बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। लेकिन हाँ, अगर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, इनको आज के पहले की बात देखें और आज की बात देखें तो इनको आज अचानक हनुमान चालीसा से पता नहीं क्यों दिक्कत आ गई। अगर ये विषय वही समाप्त हो जाता था, अगर वो अपना बड़ा दिल करके, एक महाराष्ट्र के राजा है, मुख्यमंत्री है, वो अगर आज वो बड़ा दिल करके बोल देते कि ठीक है आप मातोश्री के सामने, भाई बाला साहब ठाकरे जी का स्थान है वो, बाला साहब ठाकरे जी के स्थान के सामने अगर हनुमान चालीसा, मेरे घर में आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मेरे घर के सामने अगर कोई ऐसा कहे कि हनुमान चालीसा पढ़ना, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहे। और एक बात आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना है, मैंने फिर कहा कि आपको मुद्दों से भटकाने के लिए इसको और तवज्जो दिया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा। यहाँ बीजेपी ने जो है सिर्फ नवनीत राणा, रवि राणा, राज ठाकरे, इनके विषयों को समर्थन किया है, ना कि इनको समर्थन किया है। ये इनका विषय जो था वो बिल्कुल सही था, इसलिए उनको समर्थन है। हमारे शुभम भाई ने भी कहा कि जो नॉइज पोल्यूशन है उसका क्या डेफिनेशन है, उन्होंने संवैधानिक तौर पर अच्छे से समझाया है। मुझे उस पर और समझाने की आवश्यकता नहीं, और मुझसे बेहतर उन्होंने कई गुना बेहतर समझा चुके हैं, तो उस विषय पर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक बात है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, और लालसा सत्ता की नहीं है। ये स्वयं या इनकी जो मिनिस्ट्री है, इनके जो मंत्रालय है, इनके जो मंत्री है, ये स्वयं एक एक करके इनके भ्रष्टाचार, इनके गलत पाप जो है वो सामने उजागर होते जा रहे हैं। गृह मंत्री से लेके ये मंत्री से लेके वो मंत्री, पता नहीं और कौन से मंत्री अभी अंदर जाने वाले होंगे। और हाल ही में संजय राउत नागपुर में आए थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि शिवसेना जो है वो मरने, ये शोभा नहीं देता एक अच्छे बड़े नेता को। महाराष्ट्र के इस प्रकार की भाषा जो है वो शोभनीय नहीं है। तो आप जो है अपनी पार्टी को, किस पार्टी का हित करने जा रहे हो, या पार्टी की, जिसको हम कह सकते हैं कि पार्टी को बैकफुट में लेके आने का कार्य कर रहे हो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके। और एक अब्दुल सत्तार करके एक जो 2000 वीडियो बहुत पुराना है, 2017-18 का होगा, वो मीडिया में आया भी था और उसको मीडिया ने प्रूव भी किया कि वीडियो सही है, वायरल हुआ था। उसमें हनुमान चालीसा के खिलाफ में उन्होंने कुछ तो भी अपशब्द भाषा का उपयोग किया था, शायद गाली भी कुछ दी थी, वो मैं नहीं कह सकता यहाँ पर। तो जो आज मंत्री भी है, तो ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग इस मंत्रालय में अगर होंगे, जो 100 करोड़ की वसूली करेंगे, जो आतंकवादियों के साथ संबंध रखेंगे, जो 400 करोड़ का घोटाला करेंगे, और पुलिस ट्रांसफर, इसके ऊपर एविडेंस, पुलिस ट्रांसफर कॉल के ऊपर में 6.5 GB का
एविडेंस महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री, हमारे आज के विपक्षी नेता आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने दे चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद भी क्या है, आज घोटालों की कमी नहीं है, एक ना एक चीज। और ये बोलते हैं कि ईडी को लगाया, इसको लगाया। भाई अगर आप सही हो तो निष्पक्ष होकर सामने आइए ना, आप क्यों डर रहे हो? तो कोई सत्ता का लालच नहीं है। ये आज कोरोना काल इतना निकल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपने मातोश्री में बैठ करके महाराष्ट्र को चला रहे थे। और वही दूसरी जगह विपक्षी नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब ये जनता के बीच में थे, ये जनता के साथ में थे, जनता के सुख दुख पे खड़े थे। तो आप बताइए कि असली मुख्यमंत्री कौन है आज का? देवेंद्र फडणवीस जी है या उद्धव ठाकरे जी? रितेश जी ने अपनी बात रखी। रितेश की बातों में अधिक राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति फिर भी है। मैं शुभम जी आपके पास आऊंगा। अनफॉर्चुनेटली राहुल पांडे हमारे साथ, जो कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वे हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। और शैलेंद्र तिवारी जो हमारे साथ जुड़ने वाले थे, उनके यहाँ कुछ आकस्मिक घटना घटी जिसके कारण कि वे नहीं आ पाए। तो राहुल जी का नेटवर्क आ जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा चर्चा में आगे बढ़ा रहा हूं। शुभम जी, देश के भीतर पिछले एक दशक में यदि हम देखें तो धार्मिक उन्माद बढ़ा है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरी जो उम्र है, आपकी जो उम्र है, रितेश की जो उम्र है, हम लोगों की जो समझ है, वो पिछले एक दशक में थोड़ी ठीक ठाक हुई है, इसलिए हमें अधिक दिखाई दे रहा है। उससे पूर्व में पहले रही होगी, हमें घर पर पिताजी से, दादाजी से बात करनी पड़ेगी कि क्या पहले भी ऐसा था या नहीं। लेकिन जितना पिछले एक दशक में दिखाई दे रहा है, क्या ये किसी भी देश के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए उचित है? और यदि उचित नहीं है तो देश की केंद्र सरकार, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके अंतर्गत सभी राज्य आते हैं, मैं कानूनन रूप से फिर से आपके पास आ रहा हूं कि क्या केंद्र की सरकार कानूनन रूप से देश के भीतर इस प्रकार के धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई कदम उठा सकती है या नहीं? बिल्कुल शुद्ध कानूनन प्रश्न है कि क्या केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई अधिकार रखती है कि वो सभी राज्यों को एक फ्रेम में ढाल करके धार्मिक उन्माद जैसे विषयों को रोक दे या नहीं? भाई, ये वोट की राजनीति है, ऐसे कैसे होगा? यदि ऐसा हो गया तो राजनीति कैसे चलेगी? जी शुभम। रवि जी, आपने जिस तरह से इसकी व्यापकता बढ़ाई वो बेहतरीन था कि ये केवल मुद्दा हमारा अजान या हनुमान चालीसा को नहीं, पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो हो, ये केवल किसी 5 वक्त की होने वाली किसी एक प्रार्थना का नहीं है या किसी आरती का नहीं है। हम देखें, जब भी हमारा एक समाज है, जब भी कोई जन्म तिथि, पुण्यतिथि हो और बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है, तब भी इस्तेमाल किया जाता है लाउड स्पीकर का वगैरह। उससे भी जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन के बारे में, उससे होने वाली तकलीफ के बारे में, तो वो और भी बढ़ती है। तो ये विषय को धार्मिक रंग देकर ही नहीं, ये काफी व्यापक विषय है। हमें समझना होगा कि हम क्या एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पे हम ये समझे कि हमारा आनंद व्यक्त करते हुए हम किसी अन्य को तकलीफ ना दे। फिर वो चाहे हम हमारा प्रार्थना करें, हम हमारी कोई रैली निकले, किसी महापुरुष की हो, किसी 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 त्योहार की रैली हो, ये समझना जरूरी है। महत्वपूर्ण जो बात आपने राजनीति के रूप में कही, मैं क्या ये राजनीति है, मैं राजनीति पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जैसे वकील वकालत ही करेगा, पत्रकार पत्रकारिता ही करेगा, राजनेता राजनीति ही करेगा, ये हम समझना हमें चाहिए। और कुछ मुद्दे आपने कहा कि जो धर्म का उन्माद बढ़ा है, मैं समझता हूं कि हमें इसका पूरा इतिहास ही देखना चाहिए। हमें कतई नहीं भूल सकते कि हमारे देश का जो विभाजन हुआ था वो किस आधार पर हुआ था। फिर हमारे देश में शाहबानो जैसा भी मसला हुआ है, राम मंदिर जैसा भी मसला हुआ है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जब राम मंदिर का ये विषय से निगड़ित ही है, मुझे थोड़ा इस पे बोलने दीजिए। जैसे राम मंदिर का जब निर्णय आया था, निर्णय आने के बाद इस देश में कोई दंगे वगैरह नहीं भड़के थे। तो क्या हमारा समाज एक तरह से झगड़ा पसंद करता है? जी नहीं। समाज कोई भी धर्म हो, हमारे यहाँ पे झगड़ा वगैरह पसंद नहीं करता। फिर आते हैं आपके एक महत्वपूर्ण चीज पर जो आपने कही
क्या केंद्र सरकार ऐसे कुछ कर सकती है कि जिसके कारण वो सब पर लागू हो, और ये जो आवाज है, ये जो शोर है, आवाज कहना सही नहीं होगा, ये जो शोर है वो हम रोक सकें। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वगैरह है। अगर हम उस पे ध्यान दें और उसके अंतर्गत कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन बोर्ड है, यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, CBPC, सेंट्रल बोर्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, जिसके अंतर्गत आवाज के बारे में, कितनी आवाज किस इलाके में होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अगर मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं तो जो हमारा रेसिडेंशियल एरिया होता है, जहां पे लोग रहते हैं, वहां पर 45 डेसिबल, 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में, इतनी ही आवाज अलाउड होती है, इतनी ही आवाज को मान्यता दी होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे कानून भी है जैसे कि 268, 279, 290, अगर हम हमारे पास जो कानून है उनको ही ठीक तरह से लागू करें, यदि हर जगह के मैजिस्ट्रेट अपने CRPC के धारा 133 की ताकत को इस्तेमाल करें, तो ये मुद्दा इतना बढ़ेगा नहीं। और ये मुद्दा है नॉइस पोल्यूशन का, ये मुद्दा है जो आवाज, जो शोर नहीं चाहिए उसका। उसको अभी अगर कोई धर्म का जामा दे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, फिर वो चाहे कोई भी हो, ये सही नहीं है। सही रूप में रवि जी। देखें तो शुभम जी ने जिस तरह से बताया, शुभम ने जिस तरह से विषय को समझाया कि ये मसला जो है ये पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति यदि है तो राजनीति ही करेगा, जागरूक व्यक्ति है तो वो जागरूकता की बात करने की कोशिश करेगा, पत्रकार है पत्रकारिता करेगा। लेकिन इन मुद्दों से सोशल मीडिया पर आप जाइए, मैं इस कार्यक्रम को करने से पहले सोशल मीडिया का अच्छा खासा चक्कर लगा कर आया हूं, करीब घंटों गुजारे हैं मैंने आज दिन के। मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि एक विदेशी व्यक्ति गंगा के भीतर नाव पर बैठ करके किस प्रकार की भाषा बोल रहा है, आखिर वो बोल रहा है या बुलवाया जा रहा है। उस विदेशी व्यक्ति के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर क्या संदेश देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलने को लालायित हैं, एक दूसरे को जितने कपड़े फाड़ सकते हैं फाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। रितेश, आप युवा इकाई से आते हैं, हमारा देश युवाओं का देश है, और जो सोच आज युवाओं के जहन में बैठेगी वैसा ही समाज का निर्माण होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें हमारी भावी पीढ़ी को कल पछताने वाला समाज, पश्चाताप करने वाले समाज का बीजारोपण हम कर रहे हैं? और यदि ऐसा है तो इसका जिम्मेवार कौन है, और इसे रोकने की, इसे संभालने की, इसे विराम देने की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि कोई ऐसा नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जो आकर के कहे राजनीति होती रहेगी पर देश बचना चाहिए, देश की एकजुटता रहनी चाहिए, देश की एकात्मता रहनी चाहिए। जो बिकने को तैयार नहीं है, समझौता करने को तैयार नहीं है, कहां है वैसा राजनेता आज की तारीख में? क्या आपकी पार्टी में है, क्या विपक्ष में है? माफ करें, दिखाई तो कोई नहीं देता। क्या कहेंगे? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो दुर्भाग्य ये कि हम हनुमान चालीसा ऐसे पवित्र, जिसमें मंत्र ही कहूँगा जो हनुमान जी की व्याख्या के लिए है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपने ही हिंदुस्तान में रह करके ऐसे विषयों पर चर्चा करने की नौबत आई है। और ये नौबत नहीं आती थी अगर शुरुआत में ही ये इसको इतना तवज्जो न दे करके विषय को शांत कर दिया गया होता। और रही बात जैसे आपने कही कि अपने आने वाली युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा हिंदुस्तान जो भारत जो है वो सनातन धर्म से रहा है। 5,000 6,000 कितने ना जाने कितने वर्ष पुराना इसका इतिहास है। लेकिन और हम अपने इतिहास से अपने आने वाली पीढ़ी को लुप्त पे नहीं कर सकते। और कोई अगर सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पे उंगली उठाता है तो उसका जवाब भी देना में काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर
जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं वो भी आज श्री कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। आज वो भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद में आज, अब आपने कहा कि नेता, अगर आप हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, आज भी उनके घर, आज अगर कोई एक गांव का कोई भी पार्टी का हो, लेकिन मैं इसमें ये नहीं बोलता, लेकिन कोई अगर पार्टी गांव में देखे या शहर में नगर सेवक या प्रधान हो, तो उनके घर की स्थिति क्या होती है, घर का वातावरण क्या होता है। लेकिन आज एक देश का पंतप्रधान होने के बावजूद भी उनकी घर की स्थिति क्या है, उन जो पहले थी वैसे ही है, जो थोड़ी बड़ी भी होगी तो उनके भाइयों के, उनके परिवार के परिश्रम से बड़ी होगी। आज भी उनकी स्थिति वैसी है। वह घर में जाते हैं तो प्लास्टिक की कुर्सी में चेयर में बैठ करके अपने माता जी के हाथ से भोजन करते हैं। अब उसमें भी कुछ लोग टिप्पणी करेंगे कि ये फोटो मीडिया की फोटो खिंचा करके लोगों को सिंपत्ति दे करके, अब माँ और पुत्र, ये दोनों के बीच का संबंध है, इसमें अगर लोग राजनीति करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो सन्यासी है। अब सन्यासी से उनके ना कोई आगे ना पीछे। वो ऐसे नेता थे जब जो एक राज्य, इतने 22 करोड़ के ऊपर के राज्य के राजा होने के बावजूद भी उन्होंने जब कोरोना काल में एक संदेश दिया कि भैया अगर किसी का कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, अगर उसका निधन हो जाता है और वो दूर है और उस समय लॉकडाउन था, कोई साधन चल नहीं रहे थे, तो उनको वहीं से वो याद करे, उन्हें वहीं से वो नमन करे। उस सिचुएशन में उनके पिताजी का देहांत हुआ था। उन्होंने, वे चाहते मुख्यमंत्री थे, अंतिम दर्शन के लिए वे तुरंत चले जाते थे, लेकिन अपने राज्य को, अपने लोगों को, अपनी जनता को, वो जो जिसको परिवार मानते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते थे, तो इसलिए वे उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा भी उन्होंने दर्शन किया होगा, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। तो कितना बड़ा त्याग, ये एक संदेश था जनता के लिए कि आप और हम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे एक व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था को वो चला रहे हैं। आज वो सत्ता पे है, कल सन्यासी व्यक्ति है। उनसे एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको अगर कहा गया, अगर सुनिए, ये अभी हाल ही में 2022 के चुनाव के पहले का प्रश्न था कि आपको अगर आपकी सत्ता नहीं आती है और आपको कहा गया कि ये मुख्यमंत्री आवास जो है आपको खाली करना हो, तो वो बोले आपको कितना समय लगेगा, जितने देर में आपने मुझसे प्रश्न पूछा उतने देर में ये आवास मैं खाली करके चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मैं सन्यासी व्यक्ति हूँ, कोई ज़्यादा सुख सुविधा वाला साधन, मौलिक सुविधाएं नहीं है। मैं एक अपना झोला लेकर के कुछ किताबें, पुस्तक, ग्रंथ हो गए, वो लेकर निकल जाऊंगा। तो ऐसे नेता भी देश में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की बात करें, नितिन जी गडकरी की बात करें, नितिन जी गडकरी की आपने देखे, उनकी कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने नागपुर का जो विकास पिछले 40 साल में ना किया होगा कांग्रेस द्वारा, वो आज 5 वर्षों में 2014 से 2022 का अगर हम 7 वर्षों का कार्यकाल देखें, तो 7 वर्षों में जितना विकास नागपुर में हुआ होगा, आप खुद नागपुर से ताल्लुक रखते हैं, आपको खुद मालूम है। आप नागपुर की सड़कों में घूमे हैं, गलियों में घूमे हैं, 2014 के पहले भी गलियों में घूमे होंगे और 2014 के बाद भी नागपुर में घूमे होंगे। आपको फर्क आज खुद दिख रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। 2014 से 2019 के बीच का उनका जो कार्यकाल था, सबसे क्लीन इमेज थी। महाराष्ट्र को इकोनॉमिकल रैंकिंग में 5वें स्थान पर लेके आया था और कई और ऐसी योजनाएं लेके आई थी, कई कार्य किए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम, देखिए, हर व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं कि परिवार में अगर 5 भाई हो, तो पांचों भाई की अगर हम कहें कि गुण विशेषताएं सेम हो, एक जैसी हो, तो ऐसा नहीं, विचार उनमें भी कहीं ना कहीं अलग अलग होते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हम ये बोलेंगे कि हर नेता एक जैसा ही होगा, रितेश, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि सबकी सोच जो है राष्ट्र की तरफ है, राष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए, महाभारती के लिए। हाँ बोलिए ना। जी रितेश, आपने अपनी पार्टी का तो गुणगान कर दिया, अपनी पार्टी के बारे में गिना दिया, लेकिन एक भी नेता ऐसा नहीं बताया जो आज की तारीख में सामने आकर के, मैं सिर्फ जानबूझकर सुन रहा था और दरअसल मैं कुछ टेक्निकलिटीज देख रहा था। खुशी की बात यह है, हमारा कार्यक्रम जो यूट्यूब पर नहीं था वो यूट्यूब पर भी लाइव हो गया है, ठीक है। तो
यूट्यूब पर लाइव हो गया और जितनी चीजें हमारी टेक्निकली प्रॉब्लम में थी वो सॉल्व हो गई है। तो अच्छी चीज ये है। और आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने अपनी पार्टी का गुणगान किया, इनमें से एक भी नेता सामने आकर के युवाओं को संबोधित क्यों नहीं कर रहा कि धार्मिक उन्माद और धार्मिक विषय ये सब बाद में है बेटा। पहले देश पहले देश की एकता, एकजुटता। हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया है और संविधान को अंगीकृत करते हुए किताबों की दूसरे तीसरे पेज पर यूं ही उसकी प्रस्तावना नहीं डाल दी गई है, एक उद्देश्य के तहत डाला गया है। क्यों आपका कोई नेता, मैं आपको कह रहा हूं, आपका कोई नेता आकर के क्यों नहीं कहता कि ये मुद्दे छोड़ो, आओ रोजगार की बात करते हैं, आओ स्टार्टअप की बात करते हैं, आओ एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, आओ विश्व के साथ कैसे मुकाबला मतलब हमें प्रतियोगिता करनी है उसकी बात करते हैं। इन मुद्दों को छोड़कर, इन मुद्दों को आपका नेता क्यों नहीं कहता आकर के, ओनरशिप क्यों नहीं लेना चाहता, कहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्णय था, उन्होंने कहा कि अभी कोई भी धर्म के लिए, क्योंकि ये विषय इसके पहले कि उनके राज्य में भी जाए, उन्होंने तुरंत कहा कि कोई भी धर्म की रैली हो, जुलूस हो या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, उसके लिए परवानगी जल्द नहीं मिलेगी, उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो धार्मिक विषयों, जो दंगे जो बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए कार्य था। आप ये कहेंगे कि भाई इससे दंगे का क्या ताल्लुकात है। आज जहांगीरपुर में जो घटना घटी है, वो भी कहीं ना कहीं रैली थी, रैली में पथराव हुआ, जो बाकी न्यायिक प्रक्रिया उसकी चालू है, जो बाद में जांच पड़ताल होगी, जो प्रोसेस सामने आएगा वो हम सभी को मालूम चलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें एक कदम, ये भी एक स्टेप था कि आगे ऐसी घटना ना हो, उसके लिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और उसके बाद में कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन जो है उसके लिए परवानगी अभी इस समय नहीं दी जाएगी। ये एक स्टेप था उसके लिए। और आप कहेंगे कि एकदम से अगर ये विषय को, महाराष्ट्र में सरकार तो हमारी नहीं है, फिर भी हमने सिर्फ ये, मैंने पहले भी कहा आपको, ये विषय उतना बढ़ता ही नहीं था अगर इसको तवज्जो अगर महाराष्ट्र सरकार ने इतना नहीं देती। उसी समय बोलते कि भैया आइए हनुमान चालीसा ही आपको पढ़ना है, आइए हनुमान चालीसा का पठन साथ में मिलकर करते हैं, वो विषय वही समाप्त हो जाता। चलो ठीक है, इतना विषय नहीं पढ़ता। ठीक है, आपको रोक रहा हूं। आप वही भाषा कह रहे हैं जो भाषा मैं पिछले कार्यक्रम में प्रयोग कर चुका हूं कि महाराष्ट्र की सरकार की ये जिम्मेवारी थी। मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते कि आइए बैठते हैं, मिलकर के आप और हम दोनों हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यदि मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का आह्वान रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा को कह देते तो शायद ये मसला इतना ज्यादा नहीं हटता। हमेशा समझ में नहीं आता कि ये लोग राजनीति करना जानते ही नहीं है या इनको राजनीति करने में कोई दिक्कत है, क्योंकि बहुत आसान है कि हम राजनीतिक तौर पे कितना अच्छा होता कि मुख्यमंत्री खुद कह देते क्या ये मिल करके करते हैं, खुद कह करके एक इनिशिएटिव लेते। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने आज एक इनिशिएटिव लिया है। शुभम जी आपके पास आ रहा हूं। इनिशिएटिव ये है कि उन्होंने कहा जिस तरह से देश में नोटबंदी बंद की गई, नोटबंदी लागू किया गया था, उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री को यह निर्णय लेना चाहिए कि देश की समस्त लाउड स्पीकर्स को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। उद्धव ठाकरे जी ने ये इच्छा शक्ति तो दिखाई बोलने की कि आइए प्रधानमंत्री जी, चलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, क्योंकि आपके हाथ में केंद्र सत्ता है। मैं तो एक स्टेट का सीएम हूं, मेरे हाथ में मेरे स्टेट का है, लेकिन शायद मेरे पास उतना अधिकार नहीं है जितना आप रखते हैं, या मेरा प्रभाव कम है। चलिए हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें तो उनका प्रभाव कम मान लें। जिस तरह से नोटबंदी को मिनटों में, घंटों में लागू कर दिया गया और पुराने नोट एक रात में बंद हो गए, मिनटों में बंद हो गए, कागज के टुकड़ों में समा गए, क्या उस तरह से देश के प्रतिभावान, विश्व के सम्मानित नेता, ऊर्जावान नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का कोई आह्वान नहीं कर सकते कि आइए मिलकर के हम एक साथ इसे बंद करते हैं और मैं आज से इसे नियमबद्ध कर रहा हूं, कानूनबद्ध कर रहा हूं। क्या इस प्रकार का निर्णय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप में आता है, प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं? शुभम जी। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि हम जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम में बिलीव करते हैं, जिसमें हमने
राज्य को भी ताकत दी है, केंद्र को भी ताकत दी है। हमारे संविधान में केंद्र को ज्यादा ताकत दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे राज्य को भी ताकत है, ये हम नकार नहीं सकते। मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर ऐसे राज्य है जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री ने वहां के लाउड स्पीकरों को उतारा है, इसकी जानकारी आपको भी होगी। अब रही बात, जी क्या ये केंद्र सरकार कर सकती है? केंद्र सरकार के पास भी ताकत की कमी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कानून वगैरह बताए, उन कानूनों का इस्तेमाल वगैरह करके वो कर सकते हैं, और राज्य सरकार भी इसे कर सकती है, क्योंकि मामला लॉ एंड ऑर्डर तक का अगर चला जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ध्वनि प्रदूषण के कारण या धर्म के नाम पर कोई कानूनी धर्म के नाम पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो, तो उस पे निर्णय लेने की ताकत राज्य सरकार के पास है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, और केंद्र सरकार भी ले सकती है। मैं ये मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है पॉलिटिकल विल, और अगर वो पॉलिटिकल विल हो तो इन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, वो नीति हो, वो नियत हो, तो ये हो सकता है। ये केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है। लेकिन इन सब में जब आप बोल रहे थे तो मुझे एक बेहद अच्छी चीज लगी। अब हम अगर हमारे शीर्षक को देखें, जो कहता है 40वां विवाद पर युवा आवाज और सोच, मैं ये मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज इस मुद्दे के लिए, और केवल इस मुद्दे के लिए नहीं, इस देश के हर एक मुद्दे के लिए है, वो है इस देश के युवा। वो युवा क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, क्या वो इसके पीछे की राजनीति को समझे, क्या वो दोनों में फर्क कर पाएंगे? मैं बार बार एक चीज कहना चाहूंगा कि दो अलग चीजें, एक है ध्वनि प्रदूषण और एक है धर्म, दो अलग चीजें। संस्कृत में एक उत्कृष्ट सुभाषित है जो कहता है, हंस श्वेत बको श्वेत को भेदो बक हंसयो नीरक्षीर विवेकेतु हंसो हंसा बको बका। तो हंस और बकों में मतलब जो अंतर है, दोनों में जो फर्क है, वो समझना जरूरी है, और वही असल परीक्षा है इस देश के युवा की। वही इस देश के युवा की आवाज होगी। उसकी सोच ये होनी चाहिए कि वो दोनों में अंतर कैसे कर पाए, कैसे वो अंतर कर पाए ध्वनि प्रदूषण में, कैसे वो अंतर कर पाए। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल, कंटिन्यू प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी। कैसे वो दोनों में फर्क कर पाए। क्या वो धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण का कार्य होने देगा, या वो समझेगा कि ध्वनि प्रदूषण को छुपाने के लिए धर्म का जामा दिया जा रहा है? अगर वो इन दोनों में फर्क कर पाएगा तो ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, और ये भी समझ पाए कि क्या देश के सामने और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या नहीं। क्या भ्रष्टाचार ध्वनि प्रदूषण से बड़ा मुद्दा है या छोटा? क्या बेरोजगारी, हमने उस पर ध्यान देना चाहिए या इस ध्वनि प्रदूषण पे? ये समझना जरूरी है। इसीलिए मैं वापस कहता हूं कि युवाओं की आवाज, युवाओं की सोच ये होनी चाहिए कि वो दोनों में फर्क समझ पाए और जो सही है उसका साथ दे पाए। सही रूप में देखें तो जिस तरह से शुभम जी ने अपना रिमार्क रखा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि युवाओं की सोच पर यह तय करता है कि हम ध्वनि प्रदूषण और भक्ति और श्रद्धा के बीच जो एक बारीक सी रेखा है, उस रेखा को कितनी जल्दी देख पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय को समझना कि वायु ध्वनि प्रदूषण एक तरफ है, श्रद्धा एक तरफ है। प्रदूषण निजात मांगती है, श्रद्धा करीबियत मांगती है। श्रद्धा को सम्मान चाहिए, लेकिन प्रदूषण से बचाव चाहिए। और जिस दिन हम और आप ये चीज समझ लेंगे, हमें ये आसान हो जाएगा देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए समझना कि श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शन नहीं मांगती। देश की समस्या ये है कि भारत जैसे दर्शन वाले देश में आज प्रदर्शन वाली चीजें हो रही हैं, और हम दर्शन छोड़ करके
हम फिलॉसफी छोड़ करके आज हवा प्रधान होते चले जा रहे हैं। टीका और टोपी, हाथ बंद करना और हाथ खोलना, इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस केवल श्रद्धा और श्रद्धा के बीच एक नजर का अंतर है। मैं रितेश आखिरी रिमार्क के लिए आपके पास आऊंगा। राहुल जी जुड़े हैं लेकिन राहुल जी का नेटवर्क के साथ दिक्कत है। राहुल, आपको आवाज आ रही है? राहुल जी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं रितेश जी आपके पास आऊंगा और आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा। पॉलिटिकल यूथ पर्सन होने के नाते और राजनीतिक व्यक्तित्व होने के नाते आगे चलकर जो और आपको युवा राजनीति करनी है, इस दिशा से आप अगले 10 वर्षों के लिए इस विषय को, या राम मंदिर या बाबरी से शुरू करके हम चलते हैं कि बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ मसला आज यहां आ पहुंचा है, और इसे हम आगे किस रूप में लेकर जाएंगे, आगे किस रूप में दिखाई देगा, अगले 10 वर्ष गुड मैप आप धर्म और राजनीति को किस रूप में देखते हैं कि इनसे हम बच करके कैसे चल सकते हैं और देश को अन्य मुद्दों से कैसे जोड़ सकते हैं। विदेश के भीतर विदेश का युवा आज प्रगतिवादी सोच रखता है, लेकिन भारत का युवा आज भी उतना ही कहीं ना कहीं धर्म और धर्म से उत्पन्न हुए उन्माद की सोच रखता है। आखिर ये अंतर हम कब मिटा पाएंगे, इस अंतर को कब हम खत्म कर पाएंगे, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं रितेश। रवि जी, आवाज आ रही है? जी। देखिए, ऐसा है, पहले तो जैसा आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने स्टेटमेंट दिया, आह्वान किया, उन्होंने ऐसा कहा कि आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ये आगे आकर के पुराकार नेतृत्व लेकर के इसके ऊपर में कुछ फैसला ले, निर्णय ले। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अभी तक आप शांत थे, ठीक थे। इसके पहले ही जैसे शुभम जी ने कहा कि कुछ राज्य ने इस पे फैसला लिया, निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश उसमें से एक राज्य है जिनने फैसला लिया, जिसमें 22 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या वाला राज्य है, जहां पर 1100 के ऊपर के जो मॉस्क है, मस्जिद है, वहां का लाउडस्पीकर निकल चुका है, और कुछ 4700 के आसपास जो जगह, जो स्थान है, वहाँ का कुछ जो डेसिबल साउंड जो है वो कम हो चुका है। और इस पे देखिए कैसा है कि एक व्यक्ति का निर्णय लेना, यहाँ अलग अलग राज्य है, जैसे शुभम जी ने कहा कि राज्यों के पास भी कुछ उनके अधिकार होते हैं। नो डाउट केंद्र के जो अधिकार है वो थोड़ा ज़्यादा पावर रखते हैं राज्यों के हिसाब से, लेकिन फिर भी मेरा कहना ऐसा है कि जैसे जब एक राज्य जहाँ 22 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या वाला राज्य है, वहाँ ऐसा निर्णय हो सकता है, वहाँ तो कोई दंगे नहीं हो रहे, वहाँ कोई इसके ऊपर में कोई घटना नहीं घट रही, तो ये निर्णय आप भी ले सकते हैं। राज्य अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है कि ये कहाँ उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, कहाँ नहीं है, कहाँ कौन से एरिया में साउंड का डेसिबल कम है, ज़्यादा है, जैसा शुभम जी ने कहा। तो ये राज्य जो है अपने हिसाब से भी निर्णय ले सकता है। अब आते हैं आपके सवाल पर, जैसा आपने जो सवाल कहा कि आने वाले 10 वर्षों के लिए किस प्रकार का रोड मैप, देखिए ऐसा है कि वो जो रोड मैप है वो पार्टी लाइन से जो तैयार है वो तो ठीक है, लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे कहूँ, मुझसे अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, स्वाभाविक सी बात है कि हमारा, मैंने पहले भी कहा, हिंदू जो है हमारा सनातन संस्कृति वाला देश है। 10 साल क्या, 100 साल क्या, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपने धर्म के साथ रहूँगा, सनातन संस्कृति के साथ रहूँगा, जो व्यक्ति जिसके साथ उसके साथ रहेगा। लेकिन नो डाउट उसके साथ साथ हमें आगे भी जो जैसा कहा कि आज अभी 25 जो वर्ष चल रहा है हमारा, अभी अमृत काल का वर्ष चल रहा है, अभी 75 वर्ष हमारे हो चुके हैं, 75 से 100 अमृत काल का हमारा कालखंड चल रहा है। इस आने वाले 25 वर्षों में उसके लिए योजना क्या है, कैसा हम आने वाले 25 वर्षों में अपने भारत को कहाँ देख सकते 2050 में, उसके लिए भी कार्य शुरू है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, जो जैसा आपने कहा कि जो आज जो स्थिति है, क्या वही स्थिति आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में वही स्थिति रहेगी? तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, अपने घर पे हो, तो वो भाई मेरे घर के बगल में अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, कोई दूसरे धर्म का समुदाय का व्यक्ति है, सब आपस में मिल के रहते हैं, लेकिन कुछ आपत्तिजनक तत्व होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं नाम लूँगा तो आप वो व्यक्ति कहेंगे
तो ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो बीच बीच में आकर के भड़काने वाला कार्य करते हैं लोगों को। तो ऐसे, तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि नो डाउट हमें रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कार्य कहीं ना कहीं अभी 2 वर्ष जो है वो नोटबंदी एक सिचुएशन आई थी, उसके बाद में थोड़ा देश संभल था, तो उसके भी जीएसटी करने का में थोड़ा देश संभल था नोटबंदी का, लेकिन फिर थोड़ा लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया। 2 वर्ष, जो 1 वर्ष तो पूर्ण तरीके से हमने लॉकडाउन में बिताया, उसके बाद थोड़ा लॉकडाउन, थोड़ा मार्केट खुला, फिर बंद चालू, तो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं चरमरा सी गई थी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से संभाला, जिस प्रकार से, और सभी लोगों ने मिलकर सबके सहयोग से हम इस कोरोना काल की महामारी से निकले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता वाला देश कितना बढ़िया है। यहाँ कितने सभी प्रांत के, सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब कितने एक होकर के इस कठिन परिस्थिति का से निकले हैं। ये उदाहरण था जब हम देखते हैं कि कोई हिंदू के घर में अगर कोई उसके अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो उसके यहाँ मुस्लिम व्यक्ति उनका साथ मिलकर के अंतिम संस्कार करते हैं। कोई मुस्लिम के यहाँ अगर उनका करने वाला या रिश्तेदार नहीं है, तो हिंदू परिवार उनका अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसा भी कोरोना काल ने हमको ये चीज़ सिखा के गया है कि हम अनेकता में एकता कैसे रहे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है आने वाली पीढ़ियों के लिए। कहते हैं 100 साल में एक बार महामारी आती है, तो ये अगर हम पिछले 400-500 वर्षों का इतिहास देखें तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये आने जो पीढ़ी है, हमारी जनरेशन, ऐसी महामारी तो फिलहाल हम नहीं देखेंगे। इसीलिए ये जो 2 वर्ष थे, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसने हमारी हिंदू सनातन संस्कृति को बताया है कि पहले कहते थे कि जब बाहर से आते हैं तो पहले हाथ पैर धो करके अंदर आना, किसी से नमस्कार की परंपरा जो हमारी थी वो फॉरेन विदेशी नीतियों ने अपनाया। तो ये कैसे 2 वर्ष जो थे हमारे बीते थे, इसने हमारी संस्कृति के बारे में बताया। तो इसीलिए हम ऐसे यहाँ एक मंच पे बैठ करके ये नहीं कह सकते कि आने वाले 10 वर्षों में हम धर्म और बाकी विषयों को, धर्म तो मैंने पहले भी कहा कि हम जब तक जीवित हैं हम अपने धर्म के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम और अन्य विषयों पर जो बाकी है, क्योंकि धर्म कोई विषय नहीं है, धर्म एक आस्था का है, एक आस्था का सूत्र है, एक आस्था का विषय। लेकिन बाकी जो है रोजगार विषय बहुत आवश्यक है। मैं भी युवा हूँ, बाकी हमारे शुभम जी युवा है, सभी है, हर किसी को कहीं ना कहीं शिक्षा, रोजगार, ये विषयों पर चर्चा तो होती है, लेकिन इस पर कार्य भी हो रहा है। समय लगेगा। आदरणीय पंतप्रधान जी ने भी योजना लगाई स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तो इससे अपने युवा, जो अपने देश में युवा है, वो बाहर न जाकर के देश में ही एक नया, एक यूनिक आइडिया, कल्चर, एक यूनिक कंसेप्ट निकाले। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अपना एक नया व्यवसाय शुरू करे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से लोन लेकर के अपना कुछ का एक छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करें, जिसके माध्यम से वो आज अपना एक शुरू करेंगे, 5 लोग को रोजगार देंगे, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, उनका भी व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम आने वाले समय में 10-15 वर्षों में ये जो घटनाएं है, ये घटनाएं उसी समय अगर बढ़ती नहीं थी, अगर उस वहाँ के जो क्षेत्र के जो मंत्री है, जो कानून व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, अगर उसको वहीं उसी समय रोक देते तो आज ये घटना इतनी बड़ी घटती नहीं थी। रितेश ने अपनी बात रखते हुए बताया कि जिस प्रकार का समाज हमारा है, हमें अतीत में लौटना पड़ेगा। अतीत में हम किस तरह से मिलजुल कर एकजुट होकर के रहा करते थे, कुछ उदाहरण उन्होंने दिए। उन उदाहरणों से ये चीज तो स्पष्ट है कि देश के भीतर, जैसा उन्होंने कहा रितेश ने, कि मैं अपने धर्म और अपनी संस्कृति को छोड़े बिना तो आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो देश के भीतर आज ये विचारधारा तो है, युवा रखता है कि हमारा अपना जो धर्म है, हमारी अपनी जो संस्कृति, नहीं कहूंगा सिर्फ धर्म कहूंगा, क्योंकि संस्कृति और धर्म में अंतर है और उसका अंतर समझना बहुत मुश्किल है। धर्म और संस्कृति के भीतर अंतर यदि हम समझ गए होते तो आज इस प्रकार से रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे पावन मौकों पर पथराव या अन्य राजनीति ना होती और मस्जिद पर चढ़कर कोई भगवा झंडा भी बांधने का जबरन प्रयास ना करता। दोनों जगह पर चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं। मैं चाहूंगा कि हम इस विषय को समझें, हम सभी इस विषय को समझें और समझ करके तय करें कि हमारे मोहल्ले में जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी नहीं रहेगा, तब तक हम और आप एक विविधता में एकता की बात कैसे कर सकते हैं। यदि हम कहेंगे कि सिर्फ एक विशेष प्रकार का धर्म ही एक मोहल्ले में अलाउ है, रहेगा,
तो फिर ईद की सेवैयां कैसे खाएंगे, फिर हम और आप क्रिसमस का केक कैसे खाएंगे। हमें ये समझना पड़ेगा, और ये समझने के लिए सोच को विकसित करना पड़ेगा, दायरा बढ़ाना पड़ेगा, व्यापकता लानी पड़ेगी, विस्तार लाना पड़ेगा। लेकिन इस विस्तार के लिए राजनीतिक व्यक्तियों का इनिशिएटिव बहुत जरूरी है। गिलहरी का प्रयास तो हम और आप करते रहेंगे, लेकिन इस गिलहरी प्रयास के लिए बहुत जरूरी है कि राम की तरफ से भी कुछ ऐसे संकेत जो आ रहे हैं कि आपको एकजुट होना है। आपको खोजना पड़ेगा वो नल और नील कौन है जो इसे एक सेतु के रूप में बांध सकते हैं, और सेतु बांध करके इन दूरियों को मिटा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चालीसा विवाद पर युवा आवाज और सोच, जिस पर हमारे साथ एडवोकेट शिव मित्र है, जो कि वकील हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट से संलग्नित हैं, BLLB LLM नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की है और देश के कानूनन मुद्दों पर बेहतरीन राय रखते हैं। तो शुभम जी, आपका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ रितेश पांडे जुड़े, जो कि नागपुर शहर के, नागपुर महानगर के सह संयोजक है, युवा इकाई से आते हैं, नागपुर की भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई युवा वॉरियर से हैं। रितेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, किसी आकस्मिक घटना के कारण वे नहीं जुड़ पाए, लेकिन राहुल पांडे को उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए भेजा, लेकिन दुर्भाग्य कि हमने उन्हें तकनीकी खामियों के कारण सुन नहीं पाए। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया, और उन सभी दर्शकों का जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के इस चर्चा को सुना। कल ठीक शाम 9 बजे मुलाकात होगी TNB इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम में, जहां पवन गौड़ जी हमसे बात करेंगे इतिहास पर। तब तक के लिए आपसे विराम ले रहे हैं। इस प्रकार के चर्चाओं के लिए आप द न्यू भारत को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर लाइक कर सकते हैं, और हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए अधिक लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं ठीक कल शाम को 9 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम।